हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ एवं कुशल होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जैसा कि आपको बता देता हूँ कि लीनियर इक्वेशन होती क्या है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। A equation in which involve any one variable is called linear equation. Example, journal form इसकी है ax plus b. Here one variable is x. नाउ एग्जाम्पल ले लेते हैं 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन कब तक नहीं मानी जाएगी? जब तक इक्वल नहीं लगेगा। जैसे इसमें इक्वल टू 0, अदरवाइज वो को क्या माना जाएगा? आपने जैसे सेकंड चैप्टर में पढ़ा है पॉलिनोमियल, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसमें x की वैल्यूज़ क्या मिलेगी? -3/2, इट्स मीन्स -1.5। इज इट क्लियर? हेयर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, लीनियर का मीन्स हो गया जहाँ लाइन रिप्रेजेंट, जिस इक्वेशन के द्वारा लाइन रिप्रेजेंट की जा रही है वो हमारी इक्वेशन लीनियर बनती है। अब हमारे पास क्या है कि इसकी अगर हम वैल्यूज़ बात करें, जैसे सपोज 1 2, तो ये हमारा 1.5 हो गया, इधर -1.5। अब जब मैं यहाँ से लाइन ड्रॉ करूँगा तो इस लाइन की जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 2x + 3। इज इट क्लियर और नॉट? बेटा अगर समझ नहीं आ रहा है तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में करें। अगर कोई इम्प्रूवमेंट इसमें सुधार करना हो वीडियो में, कमेंट ज़रूर करें। नेक्स्ट टॉपिक आता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब यहाँ पर हमें टू वेरिएबल की नीड है, तो डेफिनेशन जो बनेगी अ इक्वेशन इन विच इन्वॉल्व टू वेरिएबल। एग्जाम्पल जर्नल फॉर्म में है बेटा ax + by + c इज इक्वल टू 0। अब एज यू नो ऑब्जर्व दैट देयर आर टू वेरिएबल्स। जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है कि यहाँ हमारे दो वेरिएबल हैं, इसलिए हम इस इक्वेशन को टू वेरिएबल बोलेंगे, ठीक है। अब एग्जाम्पल ले लिया मैंने x 2x - 3y प्लस -6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम वैल्यूज़ जो पुट करेंगे, x की वैल्यू, अब अगर हम इसका ग्राफ रिप्रेजेंट करें तो x की कुछ भी वैल्यूज़ लिखें तो y की अलग वैल्यूज़ आएंगी। x y, अगर हम x 0 रख रहे हैं तो y मेरा कितना हो जाएगा? सॉल्व करें 0 हो जाएगा, -2 मिलेगा। और y 0 रख रहे हैं तो x हमारा 3 मिलेगा। अगर मैं इसका ग्राफ रिप्रेजेंट करूं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें हम इसकी, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये क्या हो गया हमारा? y एक्सिस, और ये हमारा हो गया x नेगेटिव y एक्सिस। इज इट क्लियर? ये हमारा नेगेटिव, ये इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हो गए। ये तो आपने 9th क्लास में अच्छे से पढ़ रखा है, बस रिकैप करा रहा हूँ इस टॉपिक में। 0 से x अगर हमारा 0 है, ये हमारा सेंटर पॉइंट ओरिजिन है, यहाँ पर x भी 0 होता है, y भी 0 होता है। अगर इस लाइन पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ y के इस सारे पॉइंट पर y क्या होगा? 0 होगा। कहीं भी पुट कर लो, एक्सपेक्ट देन दिस पॉइंट। और अगर इस पॉइंट पर हम पुट कर रहे हैं तो यहाँ पर x सारा 0 होगा। अब ध्यान दें, x हमारा 0 है तो y हमारा -2 होगा, तो ये y हमारा -2 हो गया। x 0 है, दूसरा y 0 है, देन x हमारा 3 होगा। अब इन दोनों पॉइंटों को ज्वाइन करोगे तो यहाँ भी आपको क्या मिल रही है? एक लाइन मिल रही है। तो इस लाइन के कितने सॉल्यूशन हो गए? मतलब कोई भी एक लाइन होती है, उस लाइन पर कितने पॉइंट हो सकते हैं? इनफाइनाइट पॉइंट हो सकते हैं। नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन अ लाइन, क्वेश्चन बन जाता है नंबर ऑफ पॉइंट कितने होते हैं? इनफाइनाइट होते हैं, इनफाइनाइट। तो इस वाले पॉइंट में इस x और y, इस इक्वेशन पे आप कितने भी पॉइंट कितनी भी वैल्यू पुट कर लो, x की वैल्यू कोई भी रख लो तो y की डिफरेंट वैल्यू आपको मिलेगी। तो इसलिए हम इसको क्या बोला गया, इस क्या बोलेंगे इसको? लीनियर इक्वेशन है, वो हमारी टू वेरिएबल है।
अब मेन टॉपिक जो हमारा आता है वो टॉपिक है, यहाँ हम पढ़ रहे हैं पेयर। पेयर मीन्स आपको जो इक्वेशंस मिलेगी वो एक नहीं मिलेगी, आपको पेयर मिलेगी, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब दो पेयर होंगी तो इसकी जर्नल फॉर्म है, जर्नल फॉर्म में लिख देता हूँ, जर्नल इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2। हमारे पास दो इक्वेशन है यहाँ पर, इसलिए हम इसको नाम बोलते हैं पेयर। ये हमेशा यूज होंगी, हमारे पेयर में होती हैं, इसीलिए इस चैप्टर का नाम पड़ा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जब हम इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करेंगे तो इसका मतलब इसके जो सॉल्यूशंस निकलेंगे वो सॉल्यूशंस डिपेंड करेंगे हमारे कितने सॉल्यूशंस निकल रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास दो प्रकार का सॉल्यूशन होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन टू टाइप्स का सॉल्यूशन कौन सा होता है? एक होता है एल्जेब्रिक सॉल्यूशन, सेकंड होता है ग्राफिकल सॉल्यूशन। एल्जेब्रिक सॉल्यूशन भी हमारे थ्री टाइप्स के होते हैं। एक होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, और जो थर्ड जो मेथड होता है आपका वो होता है एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ओनली दो, ये इसके ओनली मेथड हैं बेटा, इसको सॉल्यूशन टाइप्स ना समझें किस टाइप का सॉल्यूशन है, ये हमारा मेथड है। हम एल्जेब्रिक सॉल्यूशन को तीन मेथडों से सॉल्व कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड, बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, इसको टाइप्स मान लेते हैं। ठीक है, टाइप्स ना माने क्योंकि ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है, सॉल्विंग वे है ओनली। एलिमिनेशन मेथड, अब इसमें हमारा आता है एलिमिनेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपका सिलेबस में आउट है। अब आपको दो मेथड पढ़ने हैं, आप इक्वेशनों को किसी भी मेथड दो से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम इसमें जो पढ़ने वाले हैं कि हमें लीनियर इक्वेशंस दे रखी हैं, अब उसमें आपको ऑब्जर्व करना है लीनियर इक्वेशन को देख के कि हमारा किस टाइप का सॉल्यूशन है। एल्जेब्रिक सॉल्यूशन पूछा है तो किस वे में इसके सॉल्यूशंस निकलेंगे, सेकंड इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन है। ठीक है, हमारे पास सबसे पहले फॉर्मेशन होती है इसकी। अगर आपके पास कंडीशन दे रखे है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, अगर ये इक्वेशन आती है हमारे पास a1/a2, इक्वेशनों को ऑब्जर्व करने पर आप निकाल रहे हो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, देन आपका जो सॉल्यूशन होगा एल्जेब्रिक सॉल्यूशन होगा वो किस टाइप का होगा? एल्जेब्रिक सॉल्यूशन के भी टाइप्स होते हैं, तो ये जो सॉल्यूशन होगा कोइंसिडेंट बोलेंगे इसको, क्या सॉरी मैनी सॉल्यूशन, क्या बोलेंगे इसको? मैनी सॉल्यूशन। मतलब इस टाइप की जो इक्वेशन होगी उसके बहुत सारे सॉल्यूशंस निकलेंगे। एक एग्जांपल के साथ बताऊंगा अभी आपको, थोड़ा देखें, कंसंट्रेट करें। सेकंड है ग्राफिकल हो गया कोइंसिडेंट सॉल्यूशन होता है। कोइंसिडेंट क्या होता है? ग्राफिकल के अकॉर्डिंग मैं बता देता हूँ कि कोई हमारे पास एक ग्राफ है, ये हमारा क्या हो गया वाई एक्सिस नेगेटिव, एक्स एक्सिस नेगेटिव, ये उसके बाद हो गया हमारा नेगेटिव वाई एक्स सॉरी पॉजिटिव वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस ये नेगेटिव है। इसमें एक ही लाइन बनेगी, दोनों इक्वेशनों की लाइन क्या होगी? एक ही होगी। अगर दोनों इक्वेशनों की जो लाइन एक है उसको हम क्या बोलते हैं? कोइंसिडेंट लाइन बोलते हैं। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट, अब मैनी सॉल्यूशन क्या होता है इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4, सेकेंड इक्वेशन ले ली 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 8। इट्स मीन्स अब यहाँ ऑब्जर्व करो a1/a2 आपका कितना आया? 2/4। इट्स मीन्स इसको कट करोगे क्या बनेगा? 1/2। सेकेंड हमारा b1/b2 कितना आया? 3/6 मीन्स कट करोगे कितना आएगा? 1/2।
C1 अपॉन में C2 सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 4/8 मीन्स 1/2। इट्स मीन अब यहाँ आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि A1 अपॉन में A2 इज इक्वल टू आया B1 अपॉन में B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन में C2। तो अब आप देखते ही बता सकते हो कि ये किस टाइप का सॉल्यूशन है। अब बताएं और कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये किस टाइप का एल्जेब्रिक सॉल्यूशन है और किस टाइप का ग्राफिकल सॉल्यूशन है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट पहला स्टेप क्लियर है हमारा। सेकंड स्टेप आता है हमारा। सेकंड स्टेप है अगर हमारे पास A1 अपॉन में A2 नॉट इज इक्वल टू है B1 अपॉन B2, इट्स मीन्स इसके मैनी सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन होंगे। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब एक ही सॉल्यूशन होगा, या आप लिख सकते हो वन सॉल्यूशन। अब इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है वो होगा इंटरसेक्टिंग लाइन। जो लाइन होगी ग्राफिकल लाइन जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की लाइन होगी वो इसकी बनेगी कि जो दो लाइन आपस में ड्रॉ हो रही हैं वो आपस में कहीं ना कहीं एक दूसरे पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, और जो इंटरसेक्ट जिस पॉइंट पर कर रही हैं वो उसका सॉल्यूशन पॉइंट होगा। क्या होगा? सॉल्यूशन पॉइंट होगा। क्लियर है ना? तो इसमें कितनी लाइन कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है? एक पॉइंट पर, इसलिए ये क्या है? एक सॉल्यूशन बनेगा। ये तो ग्राफिकल सॉल्यूशन हो गया। और यूनिक सॉल्यूशन है। अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। इसमें एग्जाम्पल लिख दिया 2x + 5y इज इक्वल टू 9 एंड 3x + 4y इज इक्वल टू 6। अब इसको जब हम लिखेंगे A1 अपॉन में A2 इज इक्वल टू कितना आया 2/3, B1 अपॉन में B2 इज इक्वल टू कितना आया 5/4 एंड C1 अपॉन में C2 इज इक्वल टू कितना आया 9/। अब आप ऑब्जर्व करो क्या ये दोनों आपस में इक्वल हैं? नहीं है। इक्वल नहीं है तो हम क्या लिखेंगे A1 अपॉन में A2 नॉट इज इक्वल टू है हमारा B1 अपॉन में B2। इज इट क्लियर और नॉट? बताइए। बिल्कुल क्लियर है। ठीक है। नेक्स्ट अब हमारा आता है लास्ट टॉपिक है इसी का। आज इतना ही करेंगे, उसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं दूंगा, ग्रुप में सेंड करूंगा और उन्हें सॉल्व करना है। थर्ड है हमारा A1 अपॉन में A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन में B2 नॉट इज इक्वल टू अगर C1 अपॉन C2 है तो इट्स मीन्स नो सॉल्यूशन। एल्जेब्रिक इसका कोई सॉल्यूशन होगा ही नहीं। ठीक है। और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा इसका? पैरेलल लाइन। क्या होगा? पैरेलल लाइन। जो हमारे पास दो इक्वेशंस ड्रॉ होंगी वो दोनों के दोनों आपस में क्या होंगी? जैसे ये ग्राफिकल बन गया, दोनों लाइन क्या होंगी? आपस में पैरेलल होंगी। ठीक है। दोनों इक्वेशन लाइनों की इक्वेशन है, ये कहीं आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। अब इंटरसेक्ट नहीं करनी तो इसलिए सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन कब बनता है? जब वो इंटरसेक्ट करती हैं। इज इट क्लियर? तो हमारे पास जब इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं है, हम इक्वेशन को आगे सॉल्व नहीं कर सकते। इस कंडीशन से पता लगा सकते हैं कि हमारा ये एल्जेब्रिक सॉल्यूशन किस टाइप का है, नो सॉल्यूशन। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं हम इसका। 2x + 3y इज इक्वल टू 9 एंड 4x + 6y इज इक्वल टू 10। अब आप ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ मिलेगा आपको A1 अपॉन में A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन में B2 बट नॉट C1 अपॉन में C2 है। अब आपसे पेपर में एग्जाम्पल में एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताइए ये किस टाइप का सॉल्यूशन है। एल्जेब्रिक में पूछा है तो ऑप्शन दे देगा नो सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन। तो आपको टिक करना है कौन सा सॉल्यूशन है, किस टाइप का? नो सॉल्यूशन। और 100% इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। 2 क्वेश्चंस आते हैं एक नंबर वाले में। इसमें आपसे पूछ सकता है ये जो कंडीशन मैंने लिखी है वो किसके लिए है? नो सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है या मैनी सॉल्यूशन है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगले टॉपिक के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक यू।